10 साल बाद के बारे में भी सोचो। यहां पे 2 साल 3 साल 4 साल खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा। 21 से 22 लाख बच्चे अगले साल पेपर देंगे, उसमें से 20,000 का सिलेक्शन होना है। 1% भी ढंग से नहीं आ रहा है। मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। मुझे ना दौरा आता है, मैं चप्पल लेके मारने लगता हूं। ऐसा सिंपल सी बात है। मैं पागल हो गया हूं। कबाड़ी का धंधा शुरू कर दो। कबाड़ इकट्ठा करो, मोहल्ले मोहल्ले घूम के। आजकल लोग ना वैसे ही कचरा बहुत फैलाते हैं। कचरा इकट्ठा करो, उसको बेचो, पैसा ही पैसा होगा। व्हाट्सएप डिलीट कर दो। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब कुछ ऐप तुम्हारे फोन से हटा दो। सबसे पहला सवाल है वाई, मुझे डॉक्टर क्यों बनना है? मैं कितना सीरियस हूं अपने नीट के प्रिपरेशन को लेकर के। मुझे आखिर डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है? क्या मेरी कोई सेकंड चॉइस है? डॉक्टर बनना मेरा खुद का चॉइस है कि घर वालों का चॉइस है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यकीन मानिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपको डॉक्टर बनना ही क्यों है, सारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटेंट, मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। बताइए, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनने का मतलब यह है उनके लिए क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। तो ये आप बाई चॉइस डॉक्टर बनना चाहते हैं या बाई फोर्स डॉक्टर बनना चाहते हैं? लिखिए, लिख रहे हैं। जयदीप कह रहे हैं घर वालों की वजह से, माई ड्रीम। कई लोग कह रहे हैं पैसा चाहिए। तो पैसा तो तुम ज्यादा कमा लोगे। कबाड़ी का धंधा शुरू कर दो। कबाड़ इकट्ठा करो, मोहल्ले मोहल्ले घूम के। आजकल लोग ना वैसे ही कचरा बहुत फैलाते हैं। कचरा इकट्ठा करो, उसको बेचो, पैसा ही पैसा होगा। तो अगर आप पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भाई पैसा, तुम एक काम करो, अभी एक परचून की दुकान खोल लो जिसमें तुम सब्जी भी रखना और बताता हूं, और चाय पत्ती, चीनी, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, चीनी सब कुछ रखना। और अभी से एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बिल्ड करो और एक बढ़िया फ्यूचर होगा तुम्हारा। क्योंकि अभी तुम 1 साल नीट की तैयारी करोगे, फिर अगले 4-5 साल में तुम यूजी करोगे, फिर पीजी करोगे, फिर स्पेशलाइजेशन करोगे। 8 से 10 साल में तुम इस दुकान से ज्यादा पैसा कमा लोगे। रिस्पेक्ट तो नेता बन जा, कम रिस्पेक्ट थोड़ी ना है। आईएएस बन जाओ, हाँ इंजीनियर, कुछ भी बन जाओ यार, रिस्पेक्ट तो मिल ही जाता है। डॉक्टर को कौन सा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अपनी सोसाइटी में। जो सच बात है कि डॉक्टर ही क्यों बनना है मुझे, सबसे पहले ये मुझे सोचना पड़ेगा। और अगर इसका रीजन है फैमिली मेंबर, तो भाई नहीं हो पाएगा। मतलब 0.001% ही चांस है कि आप इतने दिमाग के अच्छे हैं कि घर वालों की प्रेशर की वजह से तैयारी करके आप नीट क्वालिफाई कर लें। नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज जिसका एक सॉलिड रीजन हमारे पास नहीं होता है ना, तो हमारे डिस्ट्रैक्शन हम पे भारी पड़ जाते हैं। मानो इस बात को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि अगर किसी चीज को करने का मेरा सॉलिड रीजन नहीं है, बहुत अंदर से स्ट्रांग मेरा इंटेंट नहीं है, अब बहुत अंदर से मुझे मेहनत करने की आग नहीं है, बस मैं बनना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम है, सपना है, चॉइस है, रिस्पेक्ट है, पैसा है, घर वालों की मर्जी है, बस छोटे छोटे रीजन होंगे ना, तो इस पे भारी पड़ जाएगा तुम्हारा फ्रेंडशिप, इस पे भारी पड़ जाएगा तुम्हारी अपनी चॉइसेस, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, फैमिली फंक्शन, बर्थडे, होली, दिवाली और यूट्यूब, कॉमेडी वीडियो, बहुत सारी चीजें इन तुम्हारे गोल पर, तुम्हारे एम पर भारी पड़ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, सही बात बता रहा हूं, भारी पड़ जाएगा। और उस समय तुम्हारा बैकलॉग शुरू हो जाएगा, तुम इंटरेस्ट लूज कर दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है तो भाई मेरे, तुम फिर तो ले लो, एडमिशन हो जाएगा, बैकलॉग आएगा जाएगा, टेस्ट मत देना, चलता रहेगा, साल भर पूरा हो जाएगा, घर वालों का भी सपना पूरा हो जाएगा कि पढ़ तो लिया, कोशिश तो कर लिया। ठीक है, अगर घर वालों का सपना है तो एक बार और सोच लो, और तुम्हारा मन नहीं है तो घर वालों के पैर पकड़ लो जाके, अपने ही लोग हैं, मान जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि नहीं और कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो बेटा गलत कर रहे हो। बहुत सारे नेशनलाइज यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, रुड़की है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जाके BSc कर लो और फिर आगे IAS वाईएएस की तैयारी करो, बहुत सारे SSC की तैयारी करो, और ऑप्शन है।
मैं यहाँ पे तुम्हें सच में गाइड करने आया हूँ। मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ कि यकीन 2.0 बैच खरीदो और तुम फिजिक्स में 180 में से 180 ले आओ। मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि तुम मेरे से पढ़ो, मैं फिजिक्स बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ, नहीं कहने आया हूँ। तुम वो करो जो सच में तुम आज से 10 साल बाद पलट के सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार उस समय सही डिसीजन लिया। तुम ये करो बेटा। कोई 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 इतने बच्चे पढ़ते हैं हमसे और इतना सब कुछ बैलेंस्ड है कि दाल रोटी हमारा चल जाएगा। ठीक है, दाल रोटी की चिंता नहीं है। हमें सच में चिंता तुम्हारी है। ठीक है ना, हमें सच में चिंता तुम्हारी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ईगो है कि नहीं मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, यार ईगो को कहां, अभी तो उम्र कहां है ईगो वाली है। तो ईगो जो है ना वो धरा का धरा रह जाएगा 10 दिन में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। चलो, तो अगर तुम्हारे घर वालों का मर्जी था, या तुम्हें शौक में करना था, या तुम्हारा ईगो था, या तुम्हारा पैसा था, रिस्पेक्ट था, तो इन सब चीजों की वजह से तैयारी करने आ रहे थे तो अभी ड्रॉप कर दो। एन नंबर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज है, जाके वहां से बीएससी करो, आगे और बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तुम कर सकते हो। तुम्हारी कैरियर है, 10 साल बाद के बारे में भी सोचो। यहां पे 2 साल 3 साल 4 साल खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा। 21 से 22 लाख बच्चे अगले साल पेपर देंगे, उसमें से 20,000 का सिलेक्शन होना है, 1% भी ढंग से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो छोड़ दो और बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। नहीं सर, मेरा डॉक्टर बनना तो बचपन का ही सपना था और सर ऑलरेडी हमने इस साल जान लगाया था, बस थोड़े साल से रह गए थे। सर मैं बहुत डिसिप्लिन हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा था, मुझे सच में करना है, थोड़े बहुत रिवीजन और टेस्ट की वजह से मैं रह गया था। सर मेरे 350 से 250 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं, सुनो ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा सेकेंड थर्ड ड्रॉप है, सेकेंड या थर्ड ड्रॉप है और अभी भी तुम्हारे 250 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वैसे भी तुम्हें नहीं करना चाहिए तैयारी। अगर तुम्हारा सेकेंड थर्ड ड्रॉप है और 250 नंबर ही आ रहे हैं, तो तुम्हें तैयारी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा अपियरिंग था और तुम्हारे 250 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए। एक बार तुम्हें घर वालों से बात कर लो, तैयारी कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं कुछ 350 से 400 से और तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ड्रॉप था, तो तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए। बेटा कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तुमने मेहनत किया था और तुम्हें पता है कि तुम जान लगा दोगे। तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से इन सबसे ज्यादा ऊपर है तुम्हारे लिए नीट का प्रिपरेशन, तो तुम करो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मैंने सोच लिया है सर 10 दिन 5 दिन 2 दिन 4 दिन लगा के मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि नीट ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपने सब कुछ, सारे अपने डिस्ट्रैक्शन, सारे कंफर्ट जोन, अपने फ्रेंडशिप सबको सेक्रीफाइस कर सकता हूं, तब तुम आगे बढ़ो। क्योंकि डॉक्टर बन जाना भगवान का दूसरा रूप होता है और भगवान का दूसरा रूप बन जाने के लिए तुम्हें एन नंबर ऑफ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। सुना है तपस्या नाम की चीज? सुनी है तपस्या नाम की चीज? सुनी है? वो करना पड़ेगा, तुम्हें एक योद्धा की तरह लड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर तुम अपने गोल के लिए, नीट बनने के लिए इतने पागल हो चुके हो, इतने पागल हो चुके हो कि तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तब तुम डॉक्टर की तैयारी शुरू कर दो। आज तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे हैं, लगभग 5,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं। तुम सब बेटा बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं? सबसे पहले क्या उन सारे दोस्तों को तुम छोड़ने के लिए आज तैयार हो? सारे फ्रेंड्स को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो? सबसे पहली बात, सारे फ्रेंड से रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे नीट के जर्नी में मददगार तो नहीं है तो रखो और नहीं है तो छोड़ दो। सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड से रिश्ता नाता तोड़ दो। अपने मोहल्ले में कोई दोस्ती है, कोई रिलेटिव में शादी है, फंक्शन है, उसको मना कर दो। तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप है, उसको डिलीट कर दो। मेरी बात सुनना ढंग से, अगर तू सच में, तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है ना और तुम सच में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। इतना याद रखना, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। व्हाट्सएप डिलीट कर दो, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सारे सवाल का जवाब दूंगा, रुक जा। ये सब कुछ ऐप तुम्हारे फोन से हटा दो। सिर्फ फिजिक्स वाला का ऐप तुम्हारे फोन में होना चाहिए। अब तुम्हें आएगा सर हमें अपने दोस्तों से कुछ मंगाना होता है, मम्मी का फोन यूज कर लो, पापा का फोन यूज कर लो, कम से कम जेन्यून टॉक तो होगा। इस पर अपने आधे घंटे खराब तो नहीं करोगे। सर यूट्यूब पे ही तो देख रहे हैं, आपको यूट्यूब ही हटा देंगे। अपने बड़े भाई के, दीदी के, पापा के फोन में यूट्यूब देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन ही तो आने हैं, पढ़ाई तो ऐप में होगी।
इसको इसको तुम अभी मतलब इस सेशन के बाद डिलीट करने की क्षमता रखते हो? है इतनी ताकत? जब तुम सोच चुके हो कि तुम्हें करना है तो है इतना हिम्मत कि तुम फेसबुक और इंस्टा हटा दो अपने फोन से और यूट्यूब हटा दो अभी अपने फोन से? है इतनी हिम्मत? अगर है तो करना तैयारी, वरना छोड़ देना। देखो, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन उसी 24 घंटे को जो बेस्ट यूटिलाइज करेगा, जितना ज्यादा देखो बेटा तुम समय दोगे ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, उतना तुम उसमें एक्सपर्ट बनोगे। जितना ज्यादा समय दोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, समय का गेम है, इंटेंट का गेम है, ऑनेस्टी का गेम है बस। तो आज के आज अपने सारे फ्रेंड से बोल दो कि भैया मैं ना, अच्छा ये मत बोलो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ये बोलने की कहां जरूरत है कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं इसलिए तुमको छोड़ दूंगा, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। बोल दो कि मुझे ना दौरा आता है, मैं चप्पल लेके मारने लगता हूं, ऐसा सिंपल सी बात है, मैं पागल हो गया हूं, मैं मिट्टी खाता हूं, कुछ भी बोल दे, मैं दोस्ती नहीं करूंगा। घर वालों से, घर वालों का कोई अगर वो चलता है तुम्हारा, तुमसे काम कराते हैं, या घर वालों का गेट टुगेदर चलता रहता है, उससे नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, उसको छोड़ दो। रिलेटिव को छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, आज ही सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, चलो अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहली बात है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजें आप डिलीट कर दीजिए।